हज़रात गिरामी, पिछले जुमा हमने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु किस वजह से मदीना पाक छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ लाते हैं, असल में वजह क्या थी करबला के वाक़े होने की, ये पूरा रीज़न आपने पिछले जुमा सुना कि यज़ीद की उन खबासतों की वजह से, यज़ीद के उन बदआमालियों की वजह से, यज़ीद के उन करतूतों की वजह से जिनकी वजह से इस्लाम और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नुकसान था, आपने उसके हाथ में हाथ देने से इनकार कर दिया, बैत से इनकार कर दिया, और वो आपके जान का जब दुश्मन हुआ, ये चीज़ आपको मालूम हुई, तो आप मदीना पाक छोड़कर अपने अहले खाना, अपने भाइयों को, अपनों बच्चों को लेकर के मदीना पाक से मक्का शरीफ तशरीफ़ लाते हैं। ये कौन सी हिजरी थी? पिछले जुमा आपने सुना शाबान का महीना था, 60 हिजरी थी। मक्का मुकर्रमा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ आपका घराना हाजिर हुआ। जब मक्का शरीफ इमाम हुसैन पहुँचे तो लोग शौक़ के साथ आपसे मुलाकात करने आते, क्योंकि इमाम आली मकाम आए हैं, नबी के नवासे आए हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश थी कि हम इमाम हुसैन को देखें, इमाम हुसैन से मुलाकात करें। इमाम हुसैन की बारगाह में बैठे लोग जौक़ दर जौक़ आने लगे, बड़े शौक़ के साथ इमाम हुसैन की बारगाह में हाज़िरी देते, इमाम हुसैन के कलाम को सुनते, इमाम हुसैन की बातों को सुनते, इमाम हुसैन से अहादीस सुना करते थे। इन्हीं के साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अबू सईद और इसी तरीक़े से हज़रत अबू वाक़िद लैसी, ये बड़े बड़े वक्त के सहाबा कराम भी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर थे। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का पहुँचे, हालात बिल्कुल ठीक थे, लोग आते थे, आपकी बातें सुना करते थे। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ लोगों ने ये कहा कि आपके हाथ में हम हाथ देना चाहते हैं, आपके हाथ में बैत करना चाहते हैं, लिहाजा आप लोगों से बैत लेना शुरू करें। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं यहाँ बैत लेने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को खड़े करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं लश्कर जमाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि मुझे मदीना पाक की हुर्मत का ख़याल था, मदीना पाक की पाकीज़गी का ख़याल था, इसलिए मैं वहाँ अपनी जान और अपने घर वालों की जान, वहाँ खून बहाना पसंद नहीं करता था, इसलिए मदीना छोड़ के यहाँ आया हूँ, लिहाजा मैं किसी की भी बैत नहीं लूँगा। आपने साफ इनकार कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर सहाबा कराम ने आपसे ये कहा कि आप मक्का शरीफ में ठहरे, यहाँ से किसी भी हालत में आगे न जाएं। अभी माहौल अच्छा चल रहा था, इतने में कूफ़ा से ख़त आना शुरू हुए। ये कूफ़ा वही शहर है जहाँ मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना पाक से अपने तख्ते खिलाफत हटा कर कूफ़ा में रखी थी, और जब मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से हटकर जब कूफ़ा में अपनी खिलाफत का वहाँ पे तख्त लगाते हैं, तो लोग आपके चाहने वाले बढ़ गए, और ये कूफ़ा के ताल्लुक़ से मशहूर हो चुका था कि कूफ़ा में सब के सब आपके चाहने वाले हैं। तो इसी बात की वजह से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का पहुँचे, तो कूफ़ा वालों को जब मालूम हुआ कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद के हाथ में हाथ देने से इनकार करते हैं, यज़ीद की आदतों से, यज़ीद के किरदार से आप बेजार हैं, और कूफ़ा में फ़िलहाल तो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, तो लिहाजा हम इमाम हुसैन को ख़त लिखेंगे कि वो मक्का में ठहरने के बजाय कूफ़ा तशरीफ़ लाए।
अगर इमाम हुसैन कूफा तशरीफ़ लाएंगे तो हम इमाम हुसैन के हाथ में हाथ देंगे, इमाम हुसैन से बयात करेंगे और इमाम हुसैन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस वजह से सारे के सारे घर में जमा हुए और जमा होने के बाद सब ने ख़त लिखना शुरू किया इमाम हुसैन के नाम कि हुजूर आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, हमें यहाँ आपकी ज़रूरत है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहला ख़त पहुँचा। इमाम हुसैन ने सहाबा इकराम के सामने, आपके घर वालों के सामने ख़त पढ़ के सुनाए। तो सहाबा इकराम ने यह कहा कि हमें पहले से मालूम है कूफा वाले ज़रूर गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, क्योंकि कूफा वालों ने इससे पहले आपके वालिद मौलाए कायनात के साथ भी गद्दारी की और आपके भाई इमाम हसन के साथ भी उन्होंने गद्दारी की है, और ये आपको बुला रहे हैं तो हमें यकीन है कि आपके साथ भी ये गद्दारी करेंगे। ये बात बताने के बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे और आपने ये इरशाद फरमाया कि मैं अभी नहीं निकलूँगा, देखते हैं आगे क्या मामला होता है, ख़त और कितने आते हैं। एक हफ़्ते के अंदर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कई ख़त आए। जब इन तमाम ख़तों के बारे में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम से मशवरा लिया, अपने अहले बैत से मशवरा लिया, तो फिर सहाबा ने यही मशवरा दिया कि आप वहाँ ना जाएं, ये लोग बड़े गद्दार हैं, ये सिर्फ बुलाते हैं लेकिन बुला के धोखा देते हैं, लिहाजा आप ना जाएं। अब इतने में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कूफा के मोतबर लोग, जिनकी बात सुनी जाती थी, जिनके बात पे एतबार था, उन लोगों के तरफ से ख़त आया। कूफा से चंद लोग आए और कहने लगे कि ए इमाम आली मकाम, आपकी हमें सख्त ज़रूरत है, हमारे कूफा के हालात बदल रहे हैं, यहाँ लोग दीन से दूर हो रहे हैं, नबी की सुन्नतों से दूर हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को गैर लोगों के रास्तों पर लगाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा आप तशरीफ़ ले आएँ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना कि मेरे नबी के, मेरे नाना के दीन को बदलने की कोशिश की जा रही है, कुरान के अहकाम को बदलने की कोशिश की जा रही है, नबी की सुन्नतों को बदलने की कोशिश की जा रही है, अब इमाम हुसैन ने फिर सहाबा कराम को, अहले बैत को बुलाया और फिर उनके सामने ये बात रखी कि देखो वहाँ के हालात बदल रहे हैं, अगर हम वहाँ नहीं जाएं तो क़यामत के दिन उनके पास बहाना हो सकता है कि वहाँ पे हालात बिगड़ चुके थे, लोग सुन्नतों से दूर हो रहे थे, कुरान से दूर हो रहे थे, तो वहाँ के लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने और नाना जान के सामने ये बहाना हो सकता है कि ए नबी, हमने आपके नवासे को बुलाया था लेकिन आपके नवासे हमारे पास आने से इनकार कर दिए थे, तो लिहाजा इस बहाने से बचने के लिए हमें जाना चाहिए, उनको कोई उज़्र नहीं छोड़ना चाहिए। इमाम हुसैन से फिर ये कहा साहब इकराम ने कि अगर आप वहाँ जाना ही चाहते हैं तो हमारा मशवरा ये है, आपसे पहले आपके किसी नाइब को, आप अपने किसी खलीफा को बनाकर, आप अपने किसी को, अपना मोतबर शख्स को अपना जानशीन बनाकर कूफा के लिए रवाना करें। वो जाके कूफा में रहेंगे, वहाँ के हालात को देखेंगे और वो वहाँ से ख़त लिखेंगे। अगर वहाँ के हालात ठीक हैं तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइए, अगर वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि आपको मक्के से बेहतर शहर कोई और नहीं मिलेगा जहाँ आपकी हिफाजत हो सकेगी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो आपने अपना नाइब, अपना जानशीन हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुतय्यन किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कौन है? हज़रत मुस्लिम बिन अकील आपके चाचाजाद भाई हैं, यानी मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के 3 भाई थे, हज़रत अकील, हज़रत मौला अली और हज़रत जाफ़र तैयार, ये 3 भाई हैं। हज़रत मौला अली के बेटे इमाम हसन हुसैन हैं, सैयदा ज़ैनब हैं, और हज़रत अकील के बेटे हैं मुस्लिम बिन अकील, और हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन जाफ़र।
ये नाम याद रखिएगा, आगे जब मैं तारीख़ बयान करूँगा, जब अहले बैत का घराना जो मक्के से निकल कर करबला के लिए पहुँचा, ये 3 नाम याद होंगे तो आपको अहले बैत अच्छे से पहचान में आएंगे। ये 3 नाम हैं, हज़रत अक़ील, हज़रत जाफ़र और हज़रत मौला अली। इन तीनों की औलाद करबला में हाजिर थी। अब देखिए, हज़रत अक़ील के बेटे हैं मुस्लिम बिन अक़ील और मौला अली के बेटे इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अक़ील के बेटे मुस्लिम को अपना जानशीन मुतय्यन किया और कहा कि आप हमारे भाई भी हैं, आपके ऊपर हमें पूरा एतबार है, लिहाजा हम आपको जानशीन बनाकर कूफा के लिए रवाना कर रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे, हालात देखेंगे, हालात अच्छे हैं तब भी ख़त लिखना, हालात अच्छे ना हो तब भी ख़त लिखना। अगर हालात अच्छे हैं तो मैं आ जाऊँगा, हालात अच्छे नहीं हैं तो मैं मक्के में रुक जाऊँगा या किसी और तरफ चले जाऊँगा। इस बात के मुतय्यन होने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से रवाना होते हैं, कूफ़ा पहुँचते हैं। जब इमाम मुस्लिम कूफ़ा पहुँचे तो कूफ़ा में पहुँचने के बाद लोगों का ऐसा हुजूम लगा। लोगों को जब मालूम हुआ कि मौला अली के ख़ानदान से, नबी करीम के ख़ानदान से अहले बैत आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, तो लोग अपने अपने दरवाज़ों को खोलकर, हर दरवाज़ा खुला था, हर आदमी बाहर निकला था। मर्द क्या है, बूढ़े क्या हैं, बच्चे क्या हैं, ख़वातीन क्या हैं, सब के सब जो है कूफ़ा के मैदान में हाजिर थे, बाज़ारों में निकले हुए थे इमाम मुस्लिम का इस्तक़बाल करने के लिए। बड़े ज़ोर से इस्तक़बाल किया गया। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के इस शौक़ को देखते हैं, अहले बैत की इस मोहब्बत को देखते हैं, तो आप दिल में ये कहते हैं कि यकीनन कूफ़ा वालों ने सच कहा था कि कूफ़ा वाले अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कूफ़ा वाले अहले बैत के बड़े चाहने वाले हैं। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार से गुज़रते हुए घर पहुँचे। एक आशिक के घर में जब पहुँचे तो उस आशिक के घर में जब आपने पड़ाव किया और आप ठहरे, तो अब यहाँ से आप देखिए, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इमाम मुस्लिम के हाथ में 12,000 लोगों ने बैत की। कितने हज़ार लोग? 12,000 लोगों ने बैत की 1 हफ़्ते के अंदर। और उन 12,000 लोगों ने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, हमारी तलवारें आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं, हमारे मर्द आपके साथ हैं, हमारे बच्चे आपके साथ हैं, हमारी औरतें आपके साथ हैं, हम दिलो जान से आपकी हिफाजत करेंगे। 1 हफ़्ते में 12,000 लोग बैत करते। 12,000 लोगों की गिनती कोई छोटी तो नहीं होती ना, बहुत बड़ी गिनती है। 1 हफ़्ते में 12,000 लोग। और इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जामा मस्जिद पहुँचे। उस वक्त कूफ़ा के गवर्नर नोमान बिन बशीर हैं और ये नोमान बिन बशीर अहले बैत के चाहने वाले, और उस वक्त के काजी शुरै हैं, ये भी मौला अली के आशिक। तो नोमान बिन बशीर खुतबे जुमा में खड़े हुए और कहा कि लोगों, तुमने अहले बैत को बुलाया है ख़त लिखकर, इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के जानशीन बन के आए हैं, और मैं तुम्हारी आदत को जानता हूँ, मैं तुम्हारी तारीख़ को जानता हूँ कि तुमने हुसैन के बाबा अली के साथ भी गद्दारी की है, तुमने हुसैन के भाई इमाम हसन के साथ भी गद्दारी की है, तो मैं तुमसे कहता हूँ इमाम मुस्लिम के साथ गद्दारी नहीं करना, इमाम हुसैन के जानशीन के साथ कभी गद्दारी नहीं करना। अब भी मौका है, अभी आए हैं, 1 हफ़्ता हुआ है, अब भी मौका है। अगर तुम वफ़ादारी निभाओगे तो ये रुकेंगे, वरना इनको इजाज़त दो यहाँ से चले जाएं। तो सारे लोग एक आवाज़ होकर जामा मस्जिद में आवाज़ देते हैं कि हम इमाम मुस्लिम के साथ हैं, हमारे दिल इमाम मुस्लिम के साथ है, हमारे तलवार इमाम मुस्लिम के साथ हैं, हम जानो दिल से इमाम मुस्लिम पे और अहले बैत पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। इमाम मुस्लिम ने जज्बा देखे, लोगों के जुमलों को सुना। इमाम मुस्लिम खड़े हुए, आपने खुतबा दिया, अहले बैत की शान बयान फरमाई और आने का मकसद बयान किया कि मैं किस लिए आया हूँ, वजह क्या है यहाँ आने की। इमाम मुस्लिम ने कहा, हम यहाँ हुकूमत के लिए नहीं आए, हम यहाँ कुर्सी के लिए नहीं आए,
हम यहाँ इमाम हुसैन के जानशीन बनकर अपना नाम जमाने नहीं आए, यहाँ हम आए हैं सिर्फ सुन्नत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए। हम यहाँ आए हैं दीन खुदा की हिफाजत के लिए। तो लिहाजा लोगों, तुम हमेशा अहले बैत के साथ खड़े रहना और अहले बैत के साथ वफ़ादार रहना। सब लोगों ने हाथ बुलंद किए और इमाम मुस्लिम से कहा कि हम वादा करते हैं हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। अब माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। अब कुछ दिन गुज़रे, इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोचा कि माहौल अच्छा है, लोग साथ में हैं और आशिक हैं यहाँ अहले बैत के, तो आपने इमाम हुसैन के नाम ख़त लिखा और ख़त में ये लिखा गया कि ए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपका जानशीन इमाम मुस्लिम लिखता हूँ कि कूफ़ा के हालात बड़े अच्छे हैं, यहाँ सब अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये भी हमारे साथ हैं, इनके दिल भी हमारे साथ हैं, इनकी तलवारें भी हमारे साथ। मैं ये जो जुमले बोल रहा हूँ ना, ये जुमलों को याद रखिए। हम भी आपके साथ हैं, हमारे दिल भी आपके साथ हैं, हमारी तलवारें भी आपके साथ हैं। ये वादा है कूफ़ा वालों का। लिहाजा मैं आपको जो है गुजारिश करता हूँ आपकी बारगाह में कि आप तशरीफ़ ले आएँ कूफ़ा के लिए। अब ख़त यहाँ से रवाना हुआ। ये जो जुमे का खुतबा था, इसी जुमे के खुतबे में कुछ वो लोग भी बैठे थे जो यजीद के वफ़ादार थे, जो यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु मानने वाले थे, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानने वाले थे, जो यजीद के बड़े ख़ास लोग थे, वो भी थे। इमाम मुस्लिम के खुतबे को सुना और इमाम हुसैन के पैगाम को सुना तो वो लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद यजीद को ख़त लिखा और ये कहा कि जो कूफ़ा का गवर्नर है वो बड़ा कमज़ोर मालूम होता है, या तो वो अहले बैत का आशिक मालूम होता है। अगर आप अभी अपने कूफ़ा की कुर्सी को नहीं बचाएं तो फिर याद रखिए कूफ़ा की कुर्सी आपके हाथ से चली जाएगी, अहले बैत के हाथ में आ जाएगी। यहाँ इमाम मुस्लिम आए हैं, हज़ारों लोग उनके हाथ में बैत कर रहे हैं, तो इस कुर्सी को बचाया जाए। यजीद के पास जब ये ख़त पहुँचा तो यजीद फ़ौरन, बसरा का गवर्नर इब्ने ज़ियाद था, बसरा के गवर्नर को ख़त लिखा कि फ़ौरन तुम अभी के अभी बसरा के गवर्नरी के साथ साथ कूफ़ा के गवर्नरी के लिए कूफ़ा के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि वहाँ नोमान बिन बशीर कमज़ोर हो चुका है, लिहाजा उसको माज़ूल मैं करता हूँ और तुझे जो है कूफ़ा का गवर्नर बनाता हूँ, फ़ौरन रवाना हो जा। इब्ने ज़ियाद को जब ख़त पहुँचा वो फ़ौरन बसरा छोड़कर कूफ़ा के लिए रवाना हुआ। और आपको मालूम है कि ये सफ़र जो है बिल्कुल घोड़ों पर, ऊँटों पर होता था, कभी पैदल चलना पड़ता था, एक एक हफ़्ता लगता था, एक एक महीना लग जाता था। तो जब बसरा से इब्ने ज़ियाद कूफ़ा के लिए रवाना होता है तो एक जगह जो कादिसिया कहलाती है उस जगह पे रुका और उसने कहा कि हम यहाँ से रास्ता बदलेंगे, मदीने से जो कूफ़ा की तरफ आने वाला रास्ता है उस रास्ते से हम कूफ़ा में दाखिल होंगे। बसरा से जो रास्ता कूफ़ा की तरफ आता है उसके जो लोकेशन है वो अलग है, और मदीने से जो कूफ़ा की तरफ आता है तो वो लोकेशन अलग है। तो इब्ने ज़ियाद ने यह कहा कि हम बसरा से कूफ़ा आने वाले रास्ते पे नहीं आएंगे, हम मदीने से कूफ़ा आने वाले रास्ते से आएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इब्ने ज़ियाद ने यह कहा कि हम जब मदीने के रास्ते से जाएंगे और कूफ़ा में दाखिल होंगे तो लोगों का गुमान ये होगा कि इमाम हुसैन आए हैं, और जब इमाम हुसैन की ख़बर उनको मिलेगी तो वो लोग क्या करेंगे, सब के सब अपने घरों से निकलेंगे और उनमें से कौन कौन हुकूमत का गद्दार है ये आसानी से हमें मालूम हो जाएगा। इस प्लान के साथ कादिसिया में अपने लोगों को रोका और हिजाज़ी लिबास जो मदीने वाले कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े पहना, अमामा बांधा, अपने मुंह को छुपाया और 20 लोगों के साथ इब्ने ज़ियाद मदीने के रास्ते से होता हुआ कूफ़ा के अंदर दाखिल हुआ। जब दूर से मदीने के रास्ते से कूफ़ा की तरफ आते हुए 20 लोगों को देखा लोगों ने तो कूफ़ा में हलचल मच गई। लोग आवाज़ करने लगे, आवाज़ देने लगे एक दूसरे को कि इमाम हुसैन आ गए हैं, नबी के नवासे आ गए, लिहाजा सब के सब बाहर निकल जाओ। जो वो प्लानिंग के साथ निकला था वो उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई।
चेहरा भी छुपाया हुआ था, और वक्त भी देखो जिस वक्त वो कूफा के अंदर दाखिल हो रहा था वो मगरिब से इशा के वक्त था। और वो ज़माना नहीं था कि भाई लाइट लगे हुए हैं, रास्ते पूरे रोशन हैं, ऐसा ज़माना नहीं था। मगरिब के नमाज के बाद अंधेरा छा जाता था, लाइटों का इंतज़ाम नहीं होता था, घरों में सिर्फ चरागें लगाई जाती थी रोशनी के लिए। तो मगरिब और इशा के बीच का वक्त उसने कूफा में दाखिल होने के लिए चुना। कूफा के अंदर आया, मुंह छुपाया हुआ, हिजाजी लिबास, मदीने वाला लिबास था। तो लोग धोखा खा गए और कूफा वाले नारे लगाने लगे, मरहबम बिका या इब्न रसूलिल्लाह। सब इमाम हुसैन के नारे लगाने लगे, मरहबा ए नबी के नवासे, ए इमाम हुसैन, मरहबा मरहबा। ज़ोरदार नारे लगाने लगे, गलियां भर गई, बाज़ार भर गए, लोगों के सब दरवाज़े खुल गए। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर खातून अपने घर से निकलकर इमाम हुसैन को देखने के लिए आने लगे। उनका गुमान ये था कि इमाम हुसैन आ रहे हैं, और नारे लगाने लगे। तो इतना हुजूम हो गया कि इब्ने ज़ियाद को आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। भीड़ इतनी जमा हो गई कि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो जब रास्ता नहीं मिला तो इब्ने ज़ियाद के करीब जो आदमी था उसने आवाज़ दी और कहा कि लोगों पीछे हट जाओ, ये नबी के नवासे हुसैन नहीं हैं, ये कूफा का नया गवर्नर, यजीद की तरफ से कूफा का नया हाकिम इब्ने ज़ियाद आया हुआ है, रास्ता छोड़ दो। इब्ने ज़ियाद का नाम सुना, लोग सब रास्ता छोड़ देते हैं। और इब्ने ज़ियाद की अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो उसके तारीख़ में ये लिखा हुआ है, वो बड़ा जालिम, जाबिर, सख्त मिजाज का आदमी था। जब कोई फ़ैसला कर लेता था तो उस फ़ैसले पे बिल्कुल कायम होता था, कुछ भी हो जाए। और जालिम भी था, जाबिर भी था, नाहक लोगों को कत्ल करता था, अपने मकसद के लिए हर चीज़ के लिए तैयार हो जाता था। इब्ने ज़ियाद का नाम सुना, लोग सारे बाज़ार को छोड़ देते हैं, गलियां छोड़ देते हैं, सब के सब घरों में चले गए। अब इब्ने ज़ियाद अपने गवर्नर हाउस पहुंचा, नोमान बिन बशीर को ख़त पहुंचाया कि यजीद ने तुझे माजूल कर दिया है और मुझे कूफा का नया गवर्नर बनाया है, लिहाजा आज से मैं यहाँ का गवर्नर हूँ। कुर्सी पे बैठा। कुर्सी पे बैठने के बाद सबसे पहला उसका हुक्म ये था कि मुझे ख़बर मिली है कि यहाँ मुस्लिम बिन अकील की आमद हुई है और वो हुसैन के तरफ से जानशीन बन के आए हैं, लिहाजा तुम में से जो कोई मुस्लिम को जानता है वो मेरे पास लेकर आए, वरना तुम अपने जानों के भी दुश्मन बन जाओगे, अपने बच्चों के भी दुश्मन बन जाओगे और अपनी औरतों के भी दुश्मन बन जाओगे। एक एक की जान मैं लूँगा। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। सब के सब जो है अपने अपने घरों को आ गए। अब बड़े जुस्तजू के बाद, बहुत छानबीन के बाद इब्ने ज़ियाद को हज़रत मुस्लिम बिन अकील का पता नहीं मिला। तो उसने एक शामी ग़ुलाम जिसका नाम माक़ल था उसको बुलाया, 3000 दिरहम दिए और कहा कि ये 3000 दिरहम तेरे हैं, मुस्लिम बिन अकील का पता लगाना है। वो शामी ग़ुलाम माक़ल मस्जिद पहुंचा। कूफा के मस्जिद में बैठा हुआ था एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम मुस्लिम बिन औसजा असदी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अहले बैत के बड़े आशिक थे, अल्लाह वाले थे। बैठे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे, तस्बीहात पढ़ रहे थे, ज़िक्र में मशगूल थे, दुआ में मशगूल थे, सब कुछ देखा। जब उनकी इबादत पूरी हुई तो ये जो ग़ुलाम है वो पहुँचता है और मुस्लिम असदी से कहता है कि मैं अहले बैत का आशिक हूँ, चाहने वाला हूँ, ये जो 3000 दिरहम है ये मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में पहुँचाने के लिए आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ, लिहाजा मुझे उनका पता बताया जाए। तो मुस्लिम असदी ने कहा कि भाई यहाँ इतने लोग हैं, सबको छोड़ के तू मुझी से क्यों पूछ रहा है। तो देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे आपके चेहरे में अहले बैत की मोहब्बत नज़र आती है, मुझे आपके चेहरे में वो इश्क नज़र आता है अहले बैत का, और आपके चेहरे में एक नूरानियत है, लिहाजा मैं इसीलिए आप ही से पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो हज़रत मुस्लिम असदी ने कहा कि यकीनन तूने सच कहा कि मैं अहले बैत का बड़ा आशिक हूँ, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाला हूँ, और मैं तुझे पता बताता हूँ, जहाँ हानी बिन उर्वा के घर में इमाम मुस्लिम क़ियाम किए हुए हैं, वहाँ जाएगा तो तेरी मुलाकात हो जाएगी। अब ये जो ग़ुलाम था
ये हानी बिन उर्वा के घर पहुंचा, इमाम मुस्लिम को सलाम करता है। पहली नशिस्त इसकी है, पहला बैठता है तो वह कहता है मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, अहले बैत का चाहने वाला हूँ, मैं आपके हाथ में हाथ देना चाहता हूँ, आपका मुरीद होना चाहता हूँ, बैत करना चाहता हूँ, आपका ग़ुलाम होना चाहता हूँ, और ये 3000 दिरहम आपकी बारगाह में तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको मुरीद बनाते हैं और फिर वो 3000 दिरहम कबूल करते हैं। और वो इसी तरह ग़ुलाम रोज़ाना आता था, सुबह से लेकर के शाम तक बैठता था, इमाम मुस्लिम की बातें सुनता था, नसीहतें सुनता था। फिर शाम के वक्त इब्ने ज़ियाद के पास जाकर वहाँ के सारे हालात, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ वो जाके इब्ने ज़ियाद के पास बताता था। कुछ दिन गुज़रे, कुछ दिन गुज़रने के बाद इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को बुलाया। ये हानी बिन उर्वा इब्ने ज़ियाद के बड़े ख़ास दोस्त थे। जब भी इब्ने ज़ियाद उस रास्ते से गुज़रता तो हानी से मुलाकात ज़रूर करता था। तो एक दिन जो है इब्ने ज़ियाद ने हानी को बुलाया और कहा कि भाई ये अजीब तेरी दोस्ती है कि हर मर्तबा जब आता हूँ तो तू ज़रूर मुझसे मुलाकात करता है। इस मर्तबा मेरे आने की ख़बर पूरे कूफा में फैल चुकी है, मैं यहाँ का गवर्नर बन के आया हूँ, अजीब वफ़ादारी है कि तू आया नहीं अब तक के मुलाकात करने। तो हानी ने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे कुछ मजबूरियाँ थी, हालतें अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मजबूरी ये नहीं है, तेरी मजबूरी ये है कि तूने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी हुई है। अब ये पता मुझे चल चुका है, लिहाजा मैं तुझे ख़बर करता हूँ, जा मुस्लिम बिन अकील को लेके मेरे पास आ। हानी बिन उर्वा ने पहले तो कहा कि नहीं, ये बात झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम मेरे घर में आके रुक जाएं। अभी ये बात चल रही थी ना, तो हज़रत हानी बिन उर्वा हर तरह से कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह बात को टाल दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने उस ग़ुलाम को बुलाया जिसका नाम माक़ल था, कहा कि अब बताओ तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। माक़ल ने पूरी कार्रवाई वहाँ जो चली थी, जो कुछ चल रहा था, वो सब कुछ इब्ने ज़ियाद के सामने, हानी बिन उर्वा के सामने बयान कर दिया। तो हानी बिन उर्वा के जुमले ये थे कि बर्बाद हो, तेरी नीयत भी ख़राब है, तेरी सोच भी ख़राब है, तेरा आना भी ख़राब है, तू धोखा दे के आया है, आशिक बोल के आया है, तू दुनिया में भी बर्बाद हो जाएगा, आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा। अब हज़रत हानी बिन उर्वा के पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि सामने सबूत मौजूद था, तो कोई बहाना नहीं था। तो हज़रत हानी बिन उर्वा ने कहा कि मैं जानबूझ के उनको पनाह नहीं दिया हूँ, वो मेरे घर आके कहने लगे कि मुझे पनाह दे दो, लिहाजा मैंने पनाह दे दी है, जानबूझ के ऐसा मैंने नहीं किया है। वजह ये थी कि हानी बिन उर्वा ने ये सोचा कि अगर मैं इस तरह बच जाऊँगा तो इमाम मुस्लिम को किसी महफूज जगह पहुँचा सकता हूँ, अगर मैं अपनी जान गंवा दूँगा तो फिर इमाम मुस्लिम की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए वो हानी बिन उर्वा ने कहा कि मेरे घर वो आए थे, पनाह मांगी, लिहाजा मैंने पनाह दे दी। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अभी जो है मेरे बारगाह में हाजिर करो। हानी बिन उर्वा ने कहा किसी भी हालत में मैं इमाम मुस्लिम को तेरे पास नहीं लाऊंगा। जब ये जुमले सुना उसको गुस्सा आया, कुर्सी से उतरा और हज़रत हानी को मारने लगा, आपके जिस्म से खून बहने लगा। तो जब ये ख़बर कूफा में फैली कि हानी को मारा जा रहा है, और कूफा में ये ख़बर फैली कि मारते मारते इब्ने ज़ियाद ने शहीद कर दिया है हानी को, तो तकरीबन जो है हज़ारों के लोग हज़रत हानी के लिए जो गवर्नर हाउस था उसका घेरा करके ठहरे थे कि आज हम देख लेंगे कि इब्ने ज़ियाद तो रहेगा या फिर हानी को हम बचा लेंगे। हज़ारों के लोग जब गवर्नर हाउस को घेरा करते हैं तो फिर इब्ने ज़ियाद ने हर कबीले के एक बड़े को बुलाया और बुला के कहता जाओ तुम जेल में हानी को देखो वो ज़िंदा है कि नहीं है। जब वो देख के आते हैं, खुसूसन काजी शुरै जिनके बातों पर कूफा वालों को यकीन था और मौला अली के बड़े आशिक थे, मौला अली ने इनको काजी बनाया था। काजी शुरै जब देख के आते हैं और वापस आकर उनके कबीले वालों को ये बताना चाहते थे उनकी हालत कैसी है, उनकी कैफियत कैसी है, उनको मारा कैसे गया है, उनके जिस्म की हालत कैसी है, उनकी कमज़ोरी कैसी है, बताना चाहते थे। इब्ने ज़ियाद ने पीछे अपना एक आदमी लगा दिया और कहा कि काजी शुरै
बाहर जाके सिर्फ इतना बताना कि वो ज़िंदा हैं, बाकी कुछ नहीं कहना। अगर कुछ कहोगे तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। पीछे एक आदमी लगा दिया। जब काजी शुरैह पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई हानि ज़िंदा हैं, जो खबर फैली है वो झूठी है, लिहाजा सब के सब चले जाओ। सारे लोग, वो जो गवर्नर हाउस का घेरा था, सब खाली करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब हज़रत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये पता चला कि हानि को गिरफ़्तार किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील हानि के घर से निकले और आप गली गली घूमने लगे। मेरे शुरू के जुमले याद रखिए, मैंने कहा था कि इमाम मुस्लिम जब आए तो हर घर खुला हुआ था, हर दरवाज़ा खुला था, हर मर्द बाहर था, हर बूढ़ा बाहर था, हर बच्चा बाहर था, हर खातून बाहर थी इमाम मुस्लिम के इस्तकबाल के लिए। लेकिन जब इमाम मुस्लिम हानि बिन हुरवा के घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं, किसी का दरवाज़ा खुला नहीं है, हर किसी का दरवाज़ा बंद है। और जिसका दरवाज़ा खुला होता, इमाम मुस्लिम उसके दरवाज़े पे जाके खड़े होते, इमाम मुस्लिम के मुंह पे दरवाज़े को बंद कर दिया जाता। वो जो बाहर खड़ा हुआ आदमी होता, इमाम मुस्लिम को देखता, घर के अंदर चले जाता, दरवाज़े को बंद कर लेता। देखा अपने कूफा वालों की गद्दारी कैसी है, बुलाया अहले बैत को धोखा कैसे दिया। वो लोग जो ये कह रहे थे ना कि हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं, हमारी तलवारें आपके साथ हैं, मैंने कहा था ये जुमला याद रखिए, ये वही लोग हैं जो मस्जिद में बैठ के वादा कर रहे थे, हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं, हमारी तलवारें आपके साथ हैं। जब इमाम मुस्लिम दरवाजे पे पहुंचते तो ये कहते कि मुस्लिम, ना हम आपके साथ हैं, ना हमारे दिल आपके साथ हैं, ना हमारी तलवारें आपके साथ हैं। हर किसी का दरवाज़ा बंद था। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु गली गली, घर घर फिरे, थक गए। एक ख़ातून है जिसका नाम तौआ है, उसके घर पे आए और वो बूढ़ी थी, अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। शाम का वक्त था, बेटे के इंतज़ार में बाहर बैठी हुई थी। तो इमाम मुस्लिम थके हुए उसके घर पे पहुँचे तो उससे पानी तलब करते, मैं थका हुआ हूँ, एक गिलास पानी पिला दो। वो ख़ातून अंदर गई, पानी लेके आई, इमाम मुस्लिम पिए और गिलास वापस करते। वो ख़ातून गिलास लेके अंदर गई, रख के जब बाहर आई अपने बेटे के लिए तो क्या देखा कि इमाम मुस्लिम अब भी बैठे हुए हैं। इमाम मुस्लिम से उसने पूछा कि क्यों बैठे हो, पानी तो पी लिया, अब यहाँ से जाते क्यों नहीं। तो इमाम मुस्लिम ने कहा, कहाँ जाऊँ, कोई मेरा नहीं है, किसके दरवाज़े पे जाऊँ, किसके घर पे जाऊँ, कौन है मेरा, यहाँ तो कोई नहीं है मेरा। तो इमाम मुस्लिम को देखा, जुमले सुने, उस औरत ने पूछा कि ये बताओ तुम हो कौन, क्यों अजनबी हो तुम यहाँ, क्यों तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो इमाम मुस्लिम ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं नबी के ख़ानदान का हूँ, अहले बैत हूँ, मैं हुसैन का जानशीन बन के यहाँ आया हूँ, लोगों ने बुलाया है यहाँ और बुला के मुझे लोगों ने धोखा दिया है। और जो अहले बैत की मोहब्बत थी ना उस खातून के अंदर जोश मारने लगी। उसने कहा कि मैं इतने दिन से दिल से चाहती थी अहले बैत को, लेकिन आज ख़ुद अहले बैत मेरे दरवाज़े पे आए हैं, इससे बढ़कर मेरी खुशनसीबी क्या होगी। वो घर के अंदर ले गई, खिदमत के लिए खाना हाजिर करती हैं। इमाम मुस्लिम के सामने खाना पेश किया गया, इमाम मुस्लिम ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, किताबों में लिखा हुआ है। इमाम मुस्लिम का दिल ये बार बार कह रहा था कि मुस्लिम, अगर तेरी जान जाती है तो चले जाएं, लेकिन तूने जो हुसैन को ख़त लिखा है इसका बदला कभी पूरा नहीं हो सकता। जो हुसैन वहाँ से निकल गए होंगे, नबी के नवासे फ़ातिमा के लख्ते जिगर और मौला अली शेर खुदा के वो शेर वहाँ से निकल गए होंगे, वो यहाँ पहुँचेंगे जब उनके जान का ख़तरा होगा, उनके बच्चों का ख़तरा होगा, उनके घर वालों का ख़तरा होगा। मुस्लिम इसका बदला कब पूरा होगा। तो इमाम मुस्लिम ने खाना नहीं छुआ, उस खातून के पास रुके हुए थे और वो खातून एक अंदर एक कमरे में आपको छुपा रखी थी। बेटा आया और बेटे आने के बाद माँ के पास कहता है कि मेरे लिए खाना हाजिर करो। माँ ने खाना रखा और खाना रखते ही माँ जो है बार बार उस कमरे में आती जाती थी, क्योंकि देखना था कि इमाम मुस्लिम को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है।
जब वो बार बार आती जाती थी तो बेटे को शक हुआ। उसने पूछा कि क्यों बार बार अपने कमरे में आती जाती हूँ? उसने कहा कुछ नहीं, इसे काम से आ रही हूँ, लेकिन इतने मर्तबा जाते हुए कभी मैंने तो नहीं देखा, वजह क्या है बता। माँ कहती हैं कि हमारी खुश नसीबी है कि हमारे घर अहले बैत आए हैं, इमाम मुस्लिम आए हैं, लिहाजा हमें खुश नसीबी मानना चाहिए और हमारी किस्मत खुल गई है। तो लिहाजा बेटे मैं तुझसे कहती हूँ कि ये राज किसी को नहीं बताना। बेटा लालची था, पैसों का लालची था, दीनार और दिरहम का। सुबह का इंतज़ार किया। जब सुबह हुई तो मोहम्मद बिन अशअस नामी एक शख्स को बताया जो इब्ने ज़ियाद का बड़ा ख़ास आदमी था। जब उसको ख़बर हुई तो वो फ़ौरन इब्ने ज़ियाद के पास गया और उसने कहा कि फ़लाँ नौजवान है और उसकी अम्मी जिसका नाम तवा है उसके घर में इमाम मुस्लिम है। इब्ने ज़ियाद का फ़ौरन हुक्मनामा जारी हुआ कि किसी भी हालत में इमाम मुस्लिम को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद लोगों को लेकर घोड़ों पर बैठकर तलवारें लहराते हुए इब्ने ज़ियाद के लोग तवा के घर आए। इमाम मुस्लिम दूर से उनके घोड़ों की आवाज़ों को सुनते हैं और आपने इरादा कर लिया कि ये ज़रूर मेरे कत्ल के इरादे से आ रहे हैं, मुझे कैद करने के इरादे से आ रहे हैं। आपने तलवार उठाई और उस कमरे से बाहर आए और घर के सहन के अंदर खड़े हो गए। वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद बिन अशअस ने कहा कि ऐ मुस्लिम, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, बाहर निकल जाओ, तलवार छोड़ दो। इमाम मुस्लिम ने कहा कि अब तो कूफा वालों से मेरा भरोसा उड़ चुका है। तुमने जामा मस्जिद में बैठकर मस्जिद में यह कहा था कि हम तुमसे वादा करते हैं, वो वादा तुम्हें याद नहीं रहा। अब जो तुम अमान दे रहे हो ये वादा तुम कब याद रखोगे? अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इमाम मुस्लिम ने तलवार उठाई और तलवार चलाना शुरू कर दी। कई लोगों को इमाम मुस्लिम ने ज़ख्मी किया और एक शख्स था, उसने तलवार उठाई और इमाम मुस्लिम के चेहरे पर वार किया। इमाम मुस्लिम के ऊपर वाले होठ को लगा, होठ कट के नीचे गिरा और दूसरे होठ को ज़ख्मी कर दिया। किताबों में लिखा 2 दांत भी इमाम मुस्लिम के शहीद हुए। और कितने देर तक के लड़ सकते थे? तन्हा एक इमाम मुस्लिम है, चारों तरफ से इब्ने ज़ियाद के लोगों ने घेरा हुआ है, सबके पास तलवारें मौजूद हैं। इमाम मुस्लिम के लिए चारों तरफ से जो घर के ऊपर का छत होता है चारों तरफ से घेरा बनाते हैं और इमाम मुस्लिम को पत्थर से मारने लगते हैं। एक आदमी पर इतनी तलवारें भी चल रही हों और पत्थर भी चल रही हो, वो थकेगा नहीं तो क्या होगा? थक गए इमाम मुस्लिम और घर के अंदर से बाहर आप तशरीफ़ लाए। बाहर आने के बाद मोहम्मद बिन अशअस ने कहा कि मुस्लिम, अब भी मैं तुम्हें अमान देता हूँ, मेरे अमान में आ जाओ, मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूँगा। मुस्लिम बिन नकील दीवार से टेका लगा के खड़े थे। आपने तलवार को अंदर रखते हुए कहा कि मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ, अगर इस भरोसे को तो कायम रखेगा तो याद रख, मैं नबी का घराना तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे अल्लाह कामयाबी दुनिया में भी अता करेगा, आखिरत में भी कामयाबी अता करेगा, अगर तू मुझे अमान देता है। तलवार अंदर रखी, घोड़े पे सवार हो गए। अभी रास्ते पर जा रहे थे, इब्ने ज़ियाद के पास जा रहे थे, लोगों ने इमाम मुस्लिम से तलवार छीन ली। जैसे ही तलवार हाथ से निकल गई, इमाम मुस्लिम ने कहा कि ये मेरे साथ दूसरा धोखा है, जो वादा करके धोखा दिया गया। इमाम मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस में पहुँचे, लोग जमा थे। इब्ने ज़ियाद कुर्सी पे बैठा था। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े पे जब पहुँचे तो मोहम्मद बिन अशअस ने कहा, यहाँ रुकिए, पहले मैं इजाज़त लेके आता हूँ, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। दरवाज़े पे इमाम मुस्लिम को खड़े किया गया। दरवाज़े के पास ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ था। इमाम मुस्लिम ने कहा कि 1 गिलास पानी दे दो, बड़ा थका हुआ हूँ। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए अहले बैत को कैसा सताया है इन लोगों ने, कैसा धोखा दिया है इन लोगों ने। इमाम मुस्लिम ने कहा 1 गिलास पानी दे दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, लेकिन उनमें से एक आदमी ने कहा कि पानी देने में क्या जाता है, दे दो पानी। जब पानी उठाया गया, इमाम मुस्लिम ने सामने रखे। आपने अभी सुना कि इमाम मुस्लिम का ऊपर का होठ कटा था, नीचे का होठ भी ज़ख्मी था, दांत भी जो है ना लगे हुए ज़ख्मी हुए थे, शहीद हो रहे थे। तो आप जैसे ही पानी को करीब करते हैं, खून बहा और पानी का पूरा रंग बदल गया। तो इमाम मुस्लिम वापस रख देते हैं। दूसरे मर्तबा पानी हाजिर किया गया, आप मुंह के करीब करते हैं, फिर खून गिरा, रंग बदल गया, आपने फिर वापस रखा।
तीसरे मरतबा जब आप पानी को लेते हैं, 2 दांत आपके फिर शहीद हुए और उस पानी में गिरे। आपने ये कहा कि शायद अब ज़िंदगी का मेरा वही आखिरी पानी था, अब मेरी किस्मत में पानी नहीं लिखा गया, अब मुझे पीना है तो नाना जान के हाथों से जामे कौसर ज़रूर पीना है। अब पानी को रख देते हैं। इतने में अंदर से आदमी आया कि इब्ने ज़ियाद आपको बुला रहा है। अंदर दाखिल हुए। इब्ने ज़ियाद ने सबसे पहले ये कहा कि बताओ मुस्लिम यहाँ आने का मकसद क्या है। तो इमाम मुस्लिम ने कहा हम यहाँ हुकूमत के लिए नहीं आए, यहाँ हम अपने कुर्सी के लिए नहीं आए, ना तुम्हारी कुर्सी छीनने के लिए आए, हम यहाँ सिर्फ दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए आए। लोग यहाँ ख़त लिखे हैं हमें, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा अच्छा तुम दीन की खिदमत करोगे, तुम तो बादशाह के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले, तुम तो अमीरुल मोमिनीन यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले, तुम दीन की खिदमत करोगे। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम ये जुमला सुनते हैं, कहते हैं कि अगर हम दीन की खिदमत नहीं करेंगे तो बता कायनात में कौन है दीन की खिदमत करने वाला। अगर हमारा घराना खिदमत दीन की नहीं करेगा तो कौन है कायनात में, किसका घराना है जो दीन की खिदमत करने वाला है। और इमाम मुस्लिम फिर उस इब्ने ज़ियाद के आँखों में आँख डालकर ये कहते हैं कि तू जालिम है, जाबिर है, नाहक कत्ल करने वाला है, लोगों का खून बहाने वाला है और तेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तेरी सीरत क्या है, तेरे अखलाक क्या है, तेरा कैरेक्टर क्या है, ये हमें मालूम है। ये बातें सुनना था, गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उसने मौलाए कायनात को गाली दी, हज़रत अकील को गाली दी, हज़रत इमाम हुसैन को गाली देने लगा। जब गाली देने लगा तो इमाम मुस्लिम खामोश हो गए कि इसको छेड़ना बेकार है, कि अगर इसको छेड़ेंगे ये तो मौला अली के ऊपर बातें करने लगेगा, यह हज़रत अकील के ऊपर, इमाम हुसैन के ऊपर बातें करने लगेगा। खामोश हो गए। आपने कहा फ़ैसला सुना, क्या तेरा फ़ैसला है? तो आखिरी बार फिर कहा कि यजीद के हाथ में हाथ दे दो, तुम्हारी जान भी बचाई जाएगी, सब कुछ बचा लिया जाएगा। इमाम मुस्लिम ने कहा कि हुसैन जिसके हाथ में हाथ नहीं दिया उसके हाथ में मुस्लिम भी हाथ नहीं देगा, कभी भी हाथ नहीं जा सकता यजीद पलीद के हाथ में। और इब्ने ज़ियाद ने आगे से कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर तैयार हो जाओ, ऐसा दर्दनाक मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, ऐसी मौत दूंगा तुम्हें, कभी किसी ने तारीख़ में ऐसी मौत किसी को दी नहीं होगी। इमाम मुस्लिम ने कहा तुझसे दूसरा और क्या तवक्को हो सकता है, दूसरी बात क्या सोची जा सकती है? तेरे जैसे जालिम से यही बात सोची जा सकती है कि तेरे जैसा मौत को ये देगा भी नहीं। इमाम मुस्लिम के इन जुमलों को सुना, इब्ने ज़ियाद ने कहा इसको ऊपर लेके जाओ, छत के ऊपर इसके गर्दन को अलग कर देना और सर को, जिस्म को ऊपर से नीचे गिरा देना, हड्डियाँ भी चकनाचूर हो जाए। इमाम मुस्लिम को ऊपर ले जाया गया और कहा गया कि कोई आखिरी बात हो तो बता दो। तो इमाम मुस्लिम आखिरी खुतबा देते हैं और कहते हैं लोगों, मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, शहीद हो रहा हूँ, मुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं है। मेरे आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं, जो तुम देख रहे हो, ये मुझे अपनी जान के लिए नहीं है, बल्कि मैं हुसैन की जान की फ़िक्र कर रहा हूँ। मैंने ख़त लिख दिया है तुम्हारे भरोसे, तुम सब मेरे साथ खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह है कि इस वक्त तुम में से एक आदमी भी मेरे सामने नहीं है। 500 लोग, हज़ारों लोग इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन इब्ने ज़ियाद की बात के बाद एक आदमी भी इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला नहीं था। इमाम मुस्लिम ने कहा जब हुसैन आएंगे तो इस तरह गद्दारी हुसैन के साथ नहीं करना। मैं अकील का बेटा हूँ, लेकिन नबी के साथ जो हुसैन का ताल्लुक़ है वो बेटे का ताल्लुक़ है, वो अली के लख्ते जिगर हैं, वो फ़ातिमा का खून है, लिहाजा कूफा वालों उनके साथ धोखा नहीं देना। लेकिन कौन सुनने वाला था? इब्ने ज़ियाद का डर ऐसा था कि इमाम मुस्लिम की बातें सुन के सब अपने घरों को चले गए, दरवाज़े बंद कर ली। इमाम मुस्लिम के सरे अनवर को अलग कर दिया गया, शहीद कर दिया गया और इमाम मुस्लिम को ऊपर से नीचे ढकेल दिया गया। इमाम मुस्लिम जब ज़मीन पे आए, आपका सरे मुबारक ज़मीन पे आया तो आपकी हड्डियाँ चकनाचूर हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो इमाम हुसैन का घराना है जो दीन के नाम पे, नबी की सुन्नतों के नाम पे शहीद हो रहा है। फिर इसके बाद इमाम मुस्लिम के शहादत के बाद हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया गया। अब इमाम हुसैन के बाद जो ख़त पहुंचा था ना, इमाम हुसैन को यहाँ की ख़बर नहीं थी कि कूफा के क्या हालात हैं।
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इधर सहाबा को जमा करके कहते हैं, ये देखो मेरे भाई का ख़त पहुंचा है, हालात वहाँ अच्छे हैं, लोग बयात कर रहे हैं मुस्लिम के हाथ पे, लिहाजा मुझे यहाँ से रवाना होना चाहिए। सहाबा ने फिर कहा कि आप यहाँ से ना जाएं, हम खुदा की इज़्ज़त की कसम आपको देते हैं। तो सहाबा से इमाम हुसैन कहते हैं, जिस खुदा की तुम इज़्ज़त की कसम मुझे दे रहे हो, उसी खुदा के दीन की इज़्ज़त बचाने के लिए मुझे जाना है वहाँ, लिहाजा मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। अब इमाम हुसैन के इसरार पे सारे लोग खामोश थे। इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ अब मक्का से रवाना होते हैं। ज़िल हिज्जा का महीना था, हुज्जाज इकराम आ रहे थे हज के लिए, हज का मौसम चल रहा था, लोग अरकान अदा करने आ रहे थे, एहराम की हालत थी। कहा साहबा इकराम ने कम से कम हज करके तो जाइए। आपने फरमाया मेरे लिए हज से बढ़कर फ़र्ज़ दूसरे जगह रखा हुआ है, तो लिहाजा मुझे वहाँ जाना है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रवाना हुए। कितने लोगों के साथ रवाना हुए, कितने अहले बैत थे, इंशाअल्लाह अगले जुमा बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है ज़रूर अगले जुमा ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। इंशाअल्लाह हम अगले जुमा शहादत का वाक़या बयान करेंगे, करबला में कैसे इमाम हुसैन के घर वाले शहीद हुए।